नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर जो है आज मास्क लगा के क्यों समझा रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हमारे चेहरे पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जो ना ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ना ही आपको बताना चाहता हूँ। तो आज हम ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आज का हमारा टॉपिक भी है और हमारा ये हेडिंग भी है, ठीक है। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लें और अच्छी तरीके से इसे समझने का प्रयास जरूर करें। चलिए, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप सभी लोग हेडिंग डालिए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं समरूप त्रिभुज हमारे क्या होते हैं। ये हम आपको लगभग में पूरे चैप्टर में ही समझाएं कि समरूप त्रिभुज हमारे क्या होते हैं। क्या है समरूप त्रिभुज? दो त्रिभुज जो हमारे समरूप कब कहलाते हैं, जब उनके संगत कोण, ठीक है, संगत कोण और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तब वो हमारे क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। यानी कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम वो अंतर क्या, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल को नापने के लिए हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? वर्ग मात्रक का। किसका? वर्ग मात्रक, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्षेत्रफल को नापने के लिए हम वर्ग मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन और उठ रहा है, क्या दो त्रिभुज या हम बोले समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो सकती हैं? नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात में कोई संबंध है? अब समझ में आया आप सभी लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, चलिए, क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एक ग्राफ हम बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ए बी सी त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी है। इनकी संगत भुजाएं अलग हो जाती है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा ये पूरा हो जाता है। ये जो हमारा ये सब क्षेत्रफल है, इसका क्या है, ये सब क्षेत्रफल, क्या हम यही जानना चाहते हैं, क्या इनका क्षेत्रफल और क्या संगत अनुपात, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात और इनके संगत भुजाओं का अनुपात में कोई संबंध है? क्या ये वर्ग के बराबर है? ये हमें से पूछा जा रहा है। चलिए, अगर ये बात सत्य है तो हम इसकी जांच करेंगे। अगर ये बात सत्य है तो हम इसकी जांच करेंगे, अगर नहीं भी सत्य है तो भी हम इसकी जांच करके आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। देखिए, ये सबसे अलग टॉपिक है और सबसे बढ़िया है। इसको समझना सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग समझ गए हैं उनको तो पक्का ये कभी भूलेगा नहीं। मैं तो यही कहता हूँ, पक्का कभी नहीं भूलेगा। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं, प्रमेय नंबर हमारा आ गया है 4 या बोले हम 6, जिसे प्रमेय नंबर 3 तक हम आपको समझा दिए हैं। 4, 5 दो प्रमेय अभी हम हटाए हैं आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट समझेंगे प्रमेय 6, प्रमेय 6.6। आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमसे बोल रहा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम सिद्ध करते हैं, इसमें कितनी सत्यता है और कितनी सत्यता नहीं है, हम इसको सिद्ध करते हैं। हमारे पास एक उत्पत्ति दी गई है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए अपने। हमें दो त्रिभुज ए बी सी, क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर ऐसे दिए गए हैं, और पी क्यू आर ऐसे दिए गए हैं कि डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा पी क्यू आर। क्या दिया गया है, ए बी सी, यानी कि डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा पी क्यू आर, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें सिद्ध
करना है। स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, सिद्ध क्या करना है कि ए आर हम कहते हैं, ए आर मतलब हमारा हो जाता है एरिया, ठीक है। ए आर हम कह सकते हैं ए बी सी बटे में हम यहाँ पे ए आर यानी कि एरिया हम कर सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारा टोटल हमारा क्या हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू हमारा हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा क्यू क्या है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन अभी है, हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अब टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटे में क्यू आर, ठीक है। तो बी सी बटे में क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हम कर देंगे, फिर हमारा बचेगा सी ए, क्या है सी है, फिर ए है, बटे में हमारा क्या है आर है, फिर बी ए हो जाएगा, ये भी पूरे का स्क्वायर। हमें इसको सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करना है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रमेय कोई भी प्रमेय हो हम उसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, चाहे पहला प्रमेय हो दूसरा प्रमेय हो कोई भी हो, हमें उसका यहाँ पर प्रयोग करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा है, उत्पत्ति भी दिख रही है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। तो हमें इसको सिद्ध करना, चलिए अब हम यहाँ से इसको हम हटाते हैं, तभी आप यहाँ पे सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। अब इसको हटा के हम इसको भी हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब हमें जो सिद्ध करना है हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है ए आर दिख रहा है आप सभी लोगों को, ए आर हमारा हो गया ए बी सी हो गया, ठीक है, बटे में हमारा हो गया ए आर पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू हम करेंगे ए बी बटे में पी क्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, इक्वल टू हम करेंगे बी सी करके हम बटे में क्यू आर कर देंगे, हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हम कर देंगे सी ए कर देंगे, बटे में हम कर देंगे आर पी, क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा, अब यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा पूरे का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको है सिद्ध करना है। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रों का अनुपात और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर हो सकता है, हम ये सिद्ध कर रहे हैं भैया, ठीक है। नहीं तो फिर आप बाद में ये मत बोल देना कि सर आप समझाए क्या है, इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्रम से शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको एक चीज यहाँ पे समझा रहे हैं, हमें क्या दिया गया था ए बी सी सिमिलर दिया गया था, ठीक है, पी क्यू आर दिया गया था, तो हम यहाँ पे ग्राफ भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ भी बनाएंगे। तो हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, दूसरा हम ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, पी हो गया क्यू हो गया आर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए, इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए हमें एक शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा, क्या खींचना पड़ेगा शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा ए एन और पी एन, सॉरी ए एम पी एम खींचना पड़ेगा, ठीक है, ए एम पी एन खींचना पड़ेगा। तो हम ऐसे एक शीर्ष लंब खींच देते हैं, ये हमारा हो गया एम हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से हम एक शीर्ष लंब खींच देते हैं जिसे हम कहते हैं एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीन त्रिभुज बन गया, इसमें ए बी एम बन गया, फिर ए एम सी बन गया, फिर ए बी सी बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा वही बन जाएगा, ठीक है, जब हमारा यहाँ पर भी वही बन जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर ए बी सी, यानी कि ए आर से हमारा हो जाएगा एरिया इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपको समझाया गया, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो बी सी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा गुणे में ए एम हो जाएगा, ठीक है, बी सी हो जाएगा गुणे ए एम हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक शीर्ष लंब हो गया है, क्योंकि हमारा ये आधार हो गया, एक शीर्ष लंब हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ए आर करके खींच लेते हैं, इस त्रिभुज की देख लेते हैं, पी क्यू हो गया आर हो गया, इक्वल टू में 1/2 हमारा पूरा रहेगा। अब हमारा हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो गया गुणे में पी एन हो गया, क्या हो गया पी एन हो गया, ठीक है ना। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एक ही अनुपात में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में करना पड़ेगा। हमारा हो जाएगा ए आर ए बी सी, ठीक है, बटे में हमारा हो जाएगा
AR P Q R हो जाएगा। ठीक है, टोटल हम कर दें तो 1/2 हमारा हो जाएगा, गुणे हम BC कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, BC हो जाएगा, गुणे हमारा हो जाएगा AM हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक, AM हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बटे में कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, गुणे हमारा हो जाएगा QR गुणे PN हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, BC गुणे में AM बच गया, फिर हमारा बटे में क्या बच गया, QR गुणे में PN बच गया, ये हमारा बच गया। ठीक है, जब हमारा ये बच गया तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, BC गुणे में हमारा हो गया AM, बटे में हमारा हो गया, यहाँ पे शायद यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और ऊपर लिख रहा हूँ, ये तो हमारा अलग हो गया। ठीक है, BC गुणे में AM हो गया, बटे में QR गुणे में PN हो गया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी हो गई, क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ त्रिभुज को हटा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आता होगा, ये हमें एक ज्ञात है। ठीक है, ये हमें क्या है, एक ज्ञात है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, मैं चाह रहा हूँ त्रिभुज को मैं फिर से एक बार समझा दूं, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे बनाऊँ त्रिभुज, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। मैं क्या एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ। त्रिभुज देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये त्रिभुज होगा, काफी छोटा त्रिभुज बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए आपके काफी है। M हो जाएगा, C हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, एक और बन जाएगा हमारा इसी प्रकार से, ऐसे करके हमारा हो जाएगा N हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R, ये हमारा हो जाएगा Q, ये हमारा हो जाएगा P। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं किसके लिए, अभी तक हमने देखा पूरे त्रिभुज के लिए, ABC के लिए, PQR के लिए, ABC PQR के लिए देखा। ठीक ना, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज और है, हम देखेंगे ABM के लिए देखेंगे, फिर देखेंगे PQN के लिए देखेंगे। ठीक है, किसके लिए देखेंगे, अब हम देखेंगे डेल्टा ABM। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे PQ और PQN के लिए देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही सेम चीज, वही सेम प्रोसेस करेंगे। AR की जगह हम क्या कर देंगे, ABC की जगह पे हम ABM कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, ABM कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा सिमिलर है। जब सिमिलर है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल B इक्वल टू राइट एंगल Q, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये सिमिलर दिया गया है, ये बराबर में है, सेम में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिमिलर हो गया है। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट एंगल M इक्वल टू राइट एंगल N हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल M राइट एंगल N हो जाएगा, फिर राइट एंगल A हो जाएगा, राइट एंगल P हो जाएगा, राइट एंगल B हो जाएगा, तो राइट एंगल Q हो जाएगा, राइट एंगल C हो जाएगा, तो हमारा राइट एंगल R हो जाएगा। इस टाइप से हमारा राइट एंगल चलता रहेगा। ठीक है ना, ये भी हमारा सिमिलर है, क्योंकि ये प्रत्येक जो हमारा 90 अंश का बनाता है कोण, कितने अंश का बनाता है, ये जो हमारा कोण बनाता है, क्योंकि हमारा क्या है, समकोण हमारा कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का हमारा ये कोण बनाएगा। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या है, ABM डेल्टा ABM डेल्टा PQN जो हमारा क्या है, ये सिमिलर है। ठीक है, क्या हमारा है, ये सिमिलर है। तो हम ऐसे फिगर बना दे, ऐसे सिमिलर को लिख दे, या हम डायरेक्ट आपको समझा दे कि हमारा सिमिलर है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को कि नहीं? चलिए, जिनको समझ में आ गया वो लास्ट में कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में आ गया है, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। चलिए अब देखते हैं हम, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं AM बटे में AM बटे में PN करके हम इक्वल टू कर सकते हैं AB बटे में PQ, क्या कर सकते हैं, AB बटे में PQ कर सकते हैं। तो हमारा हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, सिमिलर दिया गया, ठीक ना, जो ABC सिमिलर PQR दिया गया, तो हमारा सिमिलर दिया गया है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि AB बटे में PQ, ठीक है, AB बटे में, दिख रहा है आप सभी लोगों को,
ए बी बटे में पी क्यू हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं बी सी बटे में क्यू आर कर सकते हैं, इक्वल टू में हम सी ए बटे में सी ए बटे में आर पी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, आर पी हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ से इसको हटा देना चाहिए, बाकी इक्वेशन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वेशन को हम ऐसे छोड़ देते हैं और इसको हटा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं बन पा रही है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको समझा दें हम, और आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड आ जाए, सपोर्ट करिए जरा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए आर ए बी सी, ठीक है, बटे में ए आर पी क्यू आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, फिर हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई ए एम बटे में पी एन। क्या हो जाएगा, पी एम बटे में हो जाएगा हमारा पी एन हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 3 तक, ठीक है। ये हमारा आया ही, हमारा समीकरण 3 है, तो समीकरण 1 से लिया हमने और समीकरण 3 से लिया है, तो हमारा हो गया। अब समीकरण 1 क्या हमारा है, देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है BC दिया गया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि BC बटे में QR कर दें, या हम देखिए समीकरण 1 से ये लिए तो BC हमारा हो गया, तो हमारा हो गया AB हो गया, ठीक है। AB हम ले लेते हैं, या तो फिर हम ये करते हैं समीकरण 3 से हम ये ले लेते हैं AB बटे में PQ, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम ले लेते हैं AM बटे में PN, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बन गया समीकरण, ये हमारा हो गया समीकरण 3 का, ये हमारा हो गया समीकरण 1 का, ठीक है। तो हम ऐसे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पर AB बटे में PQ मल्टीप्लाई AM बटे में PN। क्या हो जाएगा, AM बटे में PN हो गया, जिसे हम कहते हैं, या फिर Q ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। PQ हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा रहेगा AB, जो कि हम समीकरण नंबर 2 से लिए, किससे लिए हैं, समीकरण नंबर 2 से लिए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है समीकरण नंबर 2 में, ये तो हमें ये मिल गया है, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 में AM बटे में PN दिया गया है, ठीक है। AM बटे में PM दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर में ये दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, AB बटे में PQ ले लेते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे AB बटे में PQ दिया गया है, कि दोनों हमारे क्या हो गए हैं, ये दोनों हमारे हो गए हैं सेम। तो हम टोटल करके लिख सकते हैं AB बटे में PQ पूरे का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये भैया हमारा स्क्वायर यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, मैं समझा रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं AR ABC, ठीक है, बटे में AR PQR, ठीक है। टोटल हमारा हो जाएगा AB बटे में PQ पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC बटे में QR हो जाएगा पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हम कर देंगे CA बटे में हमारा हो जाएगा RP हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। इज द राइट आंसर, जिसे हम सिद्ध कर दिए हैं। यानी कि हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। अब समझ में आया, कहने का मतलब ये बिल्कुल सिंपल फंडा है। अगर यहाँ पे दिया गया है जिसमें अगर एक समरूप है, कसौटी है, अगर एक समरूप कसौटी है तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ ए लिखते हैं। अगर दो समरूप कसौटी है तो हम क्या लिखते हैं, डबल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ए लिखते हैं। अगर तीन समरूप कसौटी तो हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्रिपल ए लिखते हैं, ठीक है। अब ए का मतलब हो जाता है, अगर एक ए है तो हम लिखते हैं वहां पे कोण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या है, कोण है, एंगल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और डबल ए रहेगा तो हमारा हो जाएगा डबल कोण, यानी कि डबल एंगल हो जाएगा। और ट्रिपल है तो हमारा आ जाएगा ट्रिपल एंगल, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल कोण कहते हैं।
समझ में आया? अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात और त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बराबर, यानी कि इसका सिद्ध करना हमारा सफल रहा है। और आप लोग जो है अब इसको बढ़िया तरीके से एक बार फिर से वीडियो को रिवाइव करके देख लेना। अगर फिर भी ना समझ में आए, अगर जो है फिर भी ना समझ में आए, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब भैया जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना आपका बहुत ही बड़ा धर्म है, आप उस धर्म को निभाएं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।